आई नो मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, लेकिन कई बार कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जिससे अपन बाहर नहीं निकल पाते, तो इट वाज वन ऑफ दोज थिंग्स। बट फाइनली मैंने महाअवतार नरसिम्हा का जो स्पेक्टिकल है उसको विटनेस किया। एंड मैं सच बताऊं, जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था ना, तो ये चीज़ तो समझ में आ गई थी कि एनिमेशन जो है वो बहुत लोगों को नहीं पसंद आने वाला, लेकिन मैं इसके पीछे का इंटेंट देखना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि क्या हम बजट या फिर टेक से लिमिटेड है और इसके पीछे का जो इंटेंट है वो इतना ज्यादा प्योर है कि आपको एनिमेशन मैटर ही नहीं करेगा। और उसके बाद इतने सारे लोगों ने जब इसकी तारीफ करी तो आई वॉज जेन्युइनली क्यूरियस कि ऐसा है क्या। तो देखो, हिरण्यकश्यप, होलिका, प्रहलाद और भगवान विष्णु की जो पूरी कहानी है, एवरीवन नोज अबाउट इट। पीपल नो कि ये क्या होता है। हमको स्कूल में ही पढ़ा दी जाती है चीज़, या फिर वहां नहीं पढ़ाते तो दादी नानी कहानियों में ही सुना देती थी ये सारी चीजें, तो सबको पता था कि इसमें क्या होगा। लेकिन आप, मैं और बाकी कई सारे लोग इस मूवी को इसी वजह से देखने गए जिस वजह से लोग आदिपुरुष को देखने गए थे, कि आखिरकार इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैसा है। एंड इट डज नॉट डिसअपॉइंट। डिसअपॉइंट तो बहुत दूर की बात है, मतलब वंस यू गेट इनटू द मूवी तो आपको ये चीज समझ में आ जाती है कि जो एनिमेशन है, हाँ, वो बहुत ज्यादा रिफाइंड नहीं है और ये चीज बहुत ज्यादा एविडेंटली समझ में भी आ जाती है, बट इट डज नॉट मैटर। जिस प्योरिटी से मूवी बनाई गई है वो उसकी बाकी चीजों में बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाता है। सबसे पहले तो मूवी का बैकग्राउंड स्कोर काफी बढ़िया, मतलब वो पूरी फील देने के पीछे बैकग्राउंड स्कोर का एक बहुत ही बड़ा हाथ है। फिर देखो, मैंने 3D हिंदी में देखी है मूवी, तो मैं हिंदी डबिंग की तारीफ करना चाहूंगा। मुझे नहीं पता कि दूसरी लैंग्वेजेस में कैसा है, लेकिन हिंदी डबिंग काफी ज्यादा बेहतरीन है। ये अपने शब्दों के मामले में, अपने सेंटेंसेस के मामले में, वो जो पुराने रामायण और महाभारत के शोज आते थे ना, उनको काफी ज्यादा रिजेंबल करता है। मतलब काफी हद तक वो वोकैबुलरी वैसी की वैसी फील होती है। फिर इसके अलावा मूवी का एनिमेशन हाँ पॉलिश्ड नहीं है, और ये भी समझ में आता है कि कई बार लोग अपने बजट और टेक से लिमिटेड होते हैं, लेकिन फिर भी इसके पीछे का इंटेंट इतना तगड़ा है कि जब भी हम कोई एनिमेटेड शो या मूवी देखते हैं ना, तो आप इस बात की परख ऐसे कर सकते हो कि उसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, उसका बैकग्राउंड कितना एनिमेटेड है, कितना मूविंग है, कितना डायनेमिक है, या फिर बस स्टैग्नेंट है, मतलब बस चीजें पेंटिंग की तरह बना करके छोड़ दी गई और उनमें कोई भी मूवमेंट नहीं है, बस सामने के जो कैरेक्टर्स हैं क्योंकि उन पे ध्यान जाता है तो बस वही बात कर रहे हैं, वही एनिमेटेड है, पीछे वाला एकदम स्टैग्नेंट शॉट। तो नहीं, इस मूवी में मैंने कई बार नोटिस किया कि अगर बैकग्राउंड में कोई कैरेक्टर है जिसका कोई डायलॉग नहीं है, उससे बात तक नहीं करी जा रही, तो भी वहां पर खड़े होकर वो मोशन दे रहा है, मतलब वैसे गर्दन हिल रही है, कुछ ना कुछ हल्का फुल्का एनिमेशन आपको वहां पे फील हो जाएगा। और ये चीज इंटेंट बताती है, ये चीज मेहनत बताती है। विच ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू अनदर टॉपिक कि इसका साउंड डिजाइन काफी अच्छा है। मतलब इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल जो मैंने नोटिस किया वो ये था कि जब हिरण्यकश्यप को अपनी शक्तियां मिलती है तो वो इंद्रदेव पे अटैक करने की कोशिश करता है, और उसका नया नया आर्मर है वो पूरा गोल्ड और उसके ऊपर काफी ज्यादा बहुत डिटेलिंग है। तो जब वो अपने आर्मर को ऐसे ठोकता है ना, तो उसमें क्लिंकिंग साउंड है जो एक्चुअल लोहे को ठोकने पे आएगी, और अगर आप इस चीज पे ध्यान नहीं दो तो जाएगा भी नहीं। लेकिन मेकर्स का इतनी फाइन डिटेल्स पे ध्यान देना भी ये चीज को बहुत एविडेंट कर देता है कि उनका इंटेंट क्या था। दे वांटेड टू गिव अस अ गुड एक्सपीरियंस, काफी इमर्सिव एक्सपीरियंस, जो ये क्लाइमैक्स तक हो भी जाता है। मतलब मूवी के जो दो बड़े एक्शन सेट पीसेस हैं, उसमें से एक स्टार्टिंग में 20-25 मिनट में होता है और एक आखिरी के 20 मिनट में, एंड दे बोथ आर विजुअली अमेजिंग। पहली बात तो इसका 3D बहुत ही बढ़िया है, फिर चाहे वो फ्लेम वाले जो छोटे छोटे सिंडर इफेक्ट्स होते हैं वैसे हों, या फिर बैकग्राउंड में फूल हों। कई बार ऐसा लगता है कि कोई चीज टूट के सीधे आपकी आंखों के ऊपर आ रही है, तो 3D पे भी मेहनत करी गई है। और उसके अलावा जो कलर्स, लाइट्स और वो जो पूरा ग्रैंडियो स्केल दिखाने की कोशिश करी है ना, काफी अच्छा लगता है वो देखने में। मतलब आपको विजुअली ऐसा लगेगा कि जो एक्शन सीक्वेंसेस है वो इतनी बेहतरीन तरीके से बनाई गई है कि कई बार आप ओवरवेल्म हो जाते हो कि चल क्या रहा है। एंड इन्होंने जो भगवान नरसिम्हा का डिजाइन बनाया ना, भाई इतना बढ़िया लगा मुझे वो। फिर जो भगवान नरसिम्हा अपना पूरा वो जो ब्रूटैलिटी और वो वायलेंस और दिखाते हैं ना कि मतलब हाँ, काटते हुए निकल जा रहे हैं, खून बहता चला जा रहा है, तो और लाशें ही लाशें बिछ रही हैं। और फिर जो मूवी साइकोलॉजिकल लेवल पे ट्रांसेंड करती है, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर इसके बाद एक चीज और भी काफी इंटरेस्टिंग है कि अगर लिटरली कोई भगवान जो इतने शक्तिशाली है वो किसी असुर से लड़ रहे हैं, तो फिर वो फाइट बहुत छोटी होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने इस चीज को थोड़ा प्रोलॉन्ग करके वो स्पेक्टिकल क्रिएट करने के लिए एक और एक्सप्लेनेशन दिया कि भगवान विष्णु बस खेल रहे हैं उनके साथ, और जब उनका मन भर गया, खत्म। ऑल्दो आई वुड से कि मेरे को ऐसा लगा कि मूवी बीच में कहीं पे थोड़ा सा डिप करती है जब गाने वगैरह आते हैं, बट आई अंडरस्टैंड कि उसके पीछे का क्या मोटिवेशन है। लेकिन हाँ, अगर कैरेक्टर डिजाइन की भी बात करी जाए, जो इस मूवी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, किसी भी एनिमेटेड मूवी का होगा, बिकॉज इट इज अ चॉइस। तो यहाँ पर ये बात भी मुझे समझ में आती है कि कुछ कैरेक्टर्स पे ज्यादा ध्यान दिया गया, वेराज कुछ कैरेक्टर्स जो थे उन पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। जैसे मैंने पहले भी कहा कि प्रहलाद का डिजाइन जो है वो काफी ज्यादा डिटेल्ड है, वेराज हिरण्यकश्यप के डिजाइन पे लगता है कि मतलब उतना पॉलिश नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आई हैव सेड दिस बिफोर, भगवान नरसिम्हा का डिजाइन मुझे बहुत पसंद आया। लाइक
इट वॉज एब्सोल्युटली परफेक्ट। आई मीन आप एक आधे नर और आधे शेर को कैसा इमेजिन करोगे, और उसके ऊपर उन लोगों ने वो व्हाइट पेंट किया हुआ है जो उसकी ब्यूटी को और भी ज्यादा एनहांस करता है और ज्यादा कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। तो ये भी समझ में आता है कि जो सारी चीजें दिखाई गई हैं ये एक चॉइस है, क्रिएटिव चॉइस है, और उसके भी ऊपर से थोड़ा बहुत टेक्स्ट से लिमिटेड है, बजट से लिमिटेड है, जो मुझे लगता है कि इस मूवी के रिस्पॉन्स के बाद मैटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके जो अगले पार्ट्स होंगे उनको डेफिनेटली ज्यादा बजट मिलेगा और हमको एक बेटर एनिमेशन क्वालिटी भी देखने को मिलेगी। बट या मैं यही कहूंगा कि महाअवतार नरसिम्हा एक काफी बढ़िया मूवी है। मुझे लगता है कि तुम लोगों ने ऑलरेडी देख ली होगी क्योंकि मैं इसमें बहुत ज्यादा लेट हूं, बट स्टिल अगर नहीं देखे तो ये एक थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है, वो भी 3D में। मतलब आप अपने पूरे परिवार के साथ जाओ, रिलैक्स, सिट बैक, एंजॉय। जिस राइड पे मूवी आपको लेके जाएगी ना, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, नहीं आप नहीं सोच सकते। जो आखिरी के 20 मिनट है दे आर मैसिव। बट हाँ, इससे भी ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि ये सिनेमैटिक यूनिवर्स जो इन लोगों ने क्रिएट किया है ये कैसे एस्केलेट होता है, मतलब इसकी एनिमेशन क्वालिटी और उसके भी अलावा से जो बाकी दूसरी चीजें हैं ना जो इस मूवी में लोगों को पसंद आई हैं, तो एक बार सेट हो चुका है। अब आपको अगली मूवी में उसको मैच नहीं करना, उसके ऊपर जाना है। I am quite curious to see कि ये चीज अब कैसे अचीव होगी। बड़ा जो कुछ भी था मैंने बता दिया। लाइक करो, मिलते हैं अगले वाले।